सभी सम्मानित दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। सम्मानित दर्शकों, आप देख रहे हो हरियाणा में जो बहुजन समाज है, बहुजन तबका है, उसके ऊपर किस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं। कुछ ही दिनों के अंदर एक प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से इस मनुवादी सरकार ने आप लोगों के ऊपर शिकंजा कसने का काम किया है। आप क्या सोचते हैं, ये एकदम की हुई प्रक्रिया है? इसकी तैयारी बहुत पहले की जा चुकी थी। आप लोगों की एक एक एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है और इसका एक ही कारण है कि आप लोगों को मजबूर किया जा सके और आप लोगों को ऊपर एक दबाव बना करके किस तरीके से उस मनुवादी टोले में शामिल करवाया जा सके, आपको डराया जा सके, धमकाया जा सके, आपको मजबूर किया जा सके कि आप उस मनुवादी टोले में शामिल हो जाओ। और ये सोच इनकी आज की नहीं है, इन्होंने अपनी पीढ़ियों से सीखा है, इतिहास जानते हैं किस प्रकार इन्होंने अपने आप को मजबूत रखना है। इनको पता है ये बहुजन तबका संख्या में 90% है, एक साथ इकट्ठा हो गया, एक मंच पर आ गया, एक विचारधारा से जुड़ गया, तुम्हारे पास भागने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आज ये सत्ता में है, हमारे लोगों की वजह से सत्ता में है, समाज के उन गद्दारों की वजह से सत्ता में है जिन्होंने सिर्फ अपना निजी स्वार्थ दिखता है और उनका ये निजी स्वार्थ पूरे समाज को ले डूबेगा, पूरे समाज का सत्यानाश करके जाएंगे ये लोग। आने वाली जो पीढ़ी है, सिर्फ हमारे बच्चे नहीं हैं, जो लोग आज उनका साथ दे रहे हैं उनके बच्चे भी बर्बाद होंगे, क्योंकि मनुवादी लोग सिर्फ जब सत्ता में पहुंचने के लिए हमारे लोगों का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ उनकी मजबूरी के कारण हमारे लोगों को शामिल करते हैं, लेकिन जब उनका कांटा निकल जाता है उनको भी साइड में फेंक देंगे। उनकी भी वही हालत होने वाली है। आज अघोषित आपातकाल जैसी समस्या आ रही है। हम कहीं आंदोलन करते थे तो उसकी कितनी खबरें आती थी। आज साइलेंट मोड पे समाज को डाल दिया गया है। वो जो यूट्यूबर थे, वो जो पत्रकार थे, कहाँ गई वो पिछले 2-3 दिन से खबरें? कहाँ चल रही है, कहाँ दिखा रहे हैं? क्योंकि सबके मुंह बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। हर तरीके से गला घोंटने की प्लानिंग है इन लोगों की और हम लड़ते रहेंगे। सोशल मीडिया पे एक दूसरे के प्रति भड़ास निकालते रहेंगे। यही तो ये मनुवादी लोग चाहते हैं। इन्होंने ऐसे नहीं 6743 जातियों में बांटा था। इनको पता था एक जाति दूसरी जाति का समर्थन नहीं करेगी, साथ नहीं देंगी, ये इकट्ठा नहीं होंगे, एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहते थे, लड़वाते रहते थे और खुद शासन सत्ता में थे, सर्वश्रेष्ठ बनकर बैठे थे, पूजनीय बनकर बैठे थे। आज देश की वही हालात है, समाज की वही हालात है।
आपस में गरव करते रहो। पहले जातियों के नाम पर गरव करते थे, आज अपने अपने संगठनों के नाम पर गरव करते रहो। मेरा संगठन बढ़िया है, मेरा संगठन मजबूत है, मेरा संगठन लड़ने में सक्षम है, करते रहो गरव। और इन छोटे छोटे संगठनों के टुकड़े इतने कर देंगे कि आप लड़ने के लायक नहीं बचोगे। आज जरूरत है बुद्धिजीवी वर्ग, समाज के उन साथियों की जो अपने आप को समाज हितैषी कहते हैं। समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है उसको आगे आने की जरूरत है। आज नेतृत्व करने की जरूरत है समाज के ऐसे लोगों को जो समता, समानता, भाईचारा में विश्वास रखते हैं। समाज के सभी लोगों को अनुरोध करना चाहिए भंते लोगों से, सरदे भंते अगर हमारा नेतृत्व करते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं, सांझी व्यवस्था तैयार करते हैं, क्योंकि एक धम ही एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें आज पूरे विश्व के लगभग 125 देश उसको मानते हैं। अगर ऐसी धम व्यवस्था से निकले हुए लोग जिनका पूरा का पूरा जीवन समाज के प्रति समर्पित है, आप अनुरोध करिए उन लोगों से आगे आए। अगर आज हमारा समाज बिखर गया, दोबारा जुड़ने वाला नहीं है। पीढ़ियां गुजर जाती है दोबारा जोड़ने के लिए। ये जो आपको हक अधिकार मिले थे ऐसे नहीं मिले थे, कई पीढ़ियों का बलिदान था। हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई थी संघर्ष करते करते। आज हमारे को हक अधिकार मिले तो हम अपने आप को राजा समझने लग गए, मालिक समझने लग गए, और अपने निजी स्वार्थ में कुछ लोग दोबारा से उन मनुवादियों की गोद में जाकर बैठ गई। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन दोबारा से वही हालत होगी। हम नहीं समझ पाए हमारे उस इतिहास को। हमारे पुरखे थे, वो शुद्धिकरण पर था। हमारी जो पुरखों की बहन बेटियां थी उनको किस प्रकार ये मनुवादी अपने घर में रखते थे, उनका अत्याचार करते थे, शोषण करते थे, बलात्कार करते थे। हम नहीं समझ पाए उस व्यवस्था को। मंदिरों में देवदासी प्रथा के नाम पर हमारी महिलाओं का, बच्चियों का शोषण करते थे, अत्याचार करते थे, बलात्कार करते थे। गले में हांडी और जो पीठ पे झाड़ू थी भूल गए आप लोग, क्योंकि आज सिर्फ आपको अपना संगठन दिखता है। मेरा संगठन मजबूत है, मेरी पार्टी मजबूत है, समाज नहीं दिखता। आज जरूरत है एक मंच पर आने की, आज जरूरत है एक साझा मंच तैयार करने की। आपकी कोई पार्टी हो, आपका कोई संगठन हो, जब हम सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं तो रुक्के मार मार कर बुलाते हैं समाज को कि सभी संगठनों के लोग आओ, सभी पार्टियों के लोग आओ, सभी आओ। तो जब आपका सत्ता की बारी आती है, जब आपके शासन की बारी आती है, तब कोई ये नहीं कहता कि सब एक स्थान पर आओ। क्यों नहीं आप सत्ता की तरफ जाते? ये मनुवादी लोग अपना हर तरीके का हथकंडा अपनाते हैं, काम धाम श्याम दंड भेद अपनाकर सत्ता में पहुंचते हैं। जैसे ही ये लोग सत्ता में पहुंचते हैं, हमारा गला घोटने का काम करते हैं। हमारे पास इनपुट आते हैं कि आपको जेल में डाला जाएगा। अरे हम मौत से नहीं डरते, जेल से क्या डरेंगे? हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी है,
हम भूले नहीं हैं अपने उस इतिहास को, किस प्रकार बौद्ध भिक्षुओं के सर काटे गए थे, उजाड़ी गई थी हमारी व्यवस्था, हम भूले नहीं है। हमें आज भी याद है जब अत्याचार और शोषण की पराकाष्ठा थी, उत्पीड़न था, शोषण था, हमारे पुरखों ने उसका बदला लिया था। भीमा कोरेगांव जैसे युद्ध हमारे पुरखों ने लड़े हैं, हम भूल गए हैं। हम उस शोषण को भी भूल गए हैं जब हमारी महिलाओं को कमर से ऊपर कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं था, नहीं दिया जाता था। घुटनों से नीचे तक कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। हम सिर्फ मस्ती में जी रहे हैं। पढ़ो लिखो, ऐश करो, जिंदगी जियो, पैसे कमाओ, घर परिवार बीवी बच्चे, सिर्फ यहीं तक सीमित हो जाओ। ये जीवन नहीं है। आपका अपना सामाजिक उद्देश्य भी होना चाहिए। जीवन तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, लेकिन उनका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं होता। मनुष्य का अपना सामाजिक जीवन होना चाहिए। और जब आपका सामाजिक उद्देश्य नहीं होता तो हम पशुओं के बराबर हैं। सम्मानित दर्शकों, ये हमारा शौक नहीं है कि हम सोशल मीडिया पर आए और किसी को भला बुरा कहें। ये आज हमारी मजबूरी है कि हम अपने समाज को दिशाहीन होने से बचाएं। मजबूरी है ये हमारी, बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी भावी पीढ़ी है, इतनी कठोर गुलामी में जाएगी। दोबारा से आज़ाद होने के लिए कई पीढ़ियां गुजर जाएगी संघर्ष करने के लिए। मिलेगी नहीं मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। जो आपको हक अधिकार मिले हैं, हमारी कई पीढ़ियों के संघर्ष और बलिदान की बदौलत मिले हैं। कहाँ था आपका वोट का अधिकार, कहाँ था आपको शिक्षा का अधिकार, कहाँ था आपको अच्छे भोजन का अधिकार, अच्छा पानी पीने का अधिकार, कहाँ था आपको धन संपत्ति रखने का अधिकार, कहाँ था? आपको एक धर्म में बांध दिया गया था, ऐसी परंपराओं में बांध दिया गया था कि इनको मानना है, पड़ेगा, मजबूरी है। उस व्यवस्था में आपने अपना पूरा जीवन बर्बाद करना पड़ेगा। ये मजबूरी थी, गुलामी थी, और ये गुलामी का दौर बहुत लंबे समय तक झेला है हमारे पुरखों ने। हम आज आपस में लड़ रहे हैं, अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि हम मजबूत हैं, हमें जरूरत नहीं है किसी की, हम अकेले लड़ सकते हैं। यही अहंकार समाज को तोड़ता है। यही मनुवादी लोग चाहते हैं कि ये अपने अपने संगठनों पर गर्व करते रहें, अपनी अपनी पार्टियों पर गर्व करता रहे। हर कोई चाहता है कि मेरे संगठन में आ जाए, मेरी पार्टी में आ जाए। लेकिन समाज की क्या हालत हो रही है? क्या एक पार्टी, एक संगठन इस समाज को मजबूती दे सकता है? लड़ाई सिर्फ दो ही है, दो ही विचारधाराओं के बीच में है, एक मनुवादी विचारधारा और एक अंबेडकरवादी विचारधारा। जो संगठन हमारी विचारधारा का है, हमें उसको साथ में जोड़कर इस मनुवादी विचारधारा से लड़ना पड़ेगा। ये मनुवादी लोग ये तो नहीं कहते कि आप हमारे संगठन में आओ तब हम आपका साथ देंगे। ये अपनी विचारधारा से लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी पार्टी से जोड़ने का प्रयास करते हैं, अपने संगठन से जोड़ने का प्रयास करते हैं।
आपकी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करिए, अपने महापुरुषों की विचारधारा के से जोड़ने का प्रयास कीजिए। जो आपके महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसका समर्थन करिए, साथ में आइए, लड़िए इस मनुवादी व्यवस्था से। नहीं तो ये वही मनुवादी विचारधारा आपका सत्यानाश करेगी, बर्बाद करेगी। आपकी गर्दन काट कर ये कहेगी कि ये तो अच्छा कर दिया हमने। आपकी पीढ़ियों को भी उसका गुणगान करेगी, वो तो अच्छा किया। आपका पाँव काट कर ये कहेगी कि भाई हाँ ये अच्छा हुआ, पाँव कट गया। और फिर उस बात का भी एहसास कराएगी कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये गर्व करने की परंपरा इन्हीं लोगों की दी हुई है। हम करते हैं ना गर्व, आज हम जातियों पे गर्व करते हैं। कोई धर्म पे गर्व करता है, कोई जाति पे धर्म गर्व करता है, कोई संगठन पे गर्व करता है, कोई पार्टी पे गर्व करता है। ये जो गर्व करने की परंपरा हमारी नहीं थी। हमारी जो परंपरा थी वो समन संस्कृति थी, समता, समानता, भाईचारा पर आधारित हमारी संस्कृति थी। ये गैर बराबरी की परंपरा इन लोगों की थी। और आज हम क्या कर रहे हैं? साहब कांशीराम कहते थे, अगर आप कुर्सी पर बैठने वाले ना बन सके तो कम से कम इतनी तो ताकत आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उस कुर्सी को हिला सको। आज हम सब ने अपनी अपनी ताकत बना ली है, हम सिर्फ कुर्सी हिलाने वाले रह गए और हमें ये भी नहीं पता कि हम कुर्सी किसकी हिला रहे हैं। पता चलता है कि हमारे ही भाई की हम कुर्सी हिलाने में लगे हुए हैं। हमें कुर्सी किसकी हिलानी थी हमें ये भी नहीं पता। आज हम एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी करके, एक दूसरे के ऊपर प्रहार करके, एक दूसरे के प्रति जहर उगल के अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया का आपका जो प्लेटफॉर्म है वो लड़ने के लिए नहीं था, ये आपके विचार रखने के लिए था, समाज को मजबूत करने के लिए है। अगर कोई मतभेद है तो उसको बैठ के सुलझाया जा सकता है, लेकिन हम ऐसे उड़ा रहे हैं। इसकी नजर हमारे लोग इस बात को समझे ना समझे, लेकिन ये मनुवादी लोग समझते हैं, आपकी कमजोरियां पकड़ते हैं। आज आपातकाल जैसी परिस्थिति आ रही है, सबके गले घोटने का काम किया जा रहा है। डर के साए में हैं बहुत सारे लोग। बाबा साहब ने आपको बोलने की आजादी दी थी। आर्टिकल 19 आपको अधिकार देता है कि आप अपनी बात रख सकते हो, लेकिन ये अधिकार आपका खत्म किया जा रहा है। जिस वोट से आप अपनी सरकार चुनते थे, अब वो वोट भी आपको उसमें ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग वोट से अधिकार से आपको बाहर हो जाएंगे। जब आप वोट ही नहीं डाल पाओगे तो आपको क्या अधिकार बचेंगे? आपको देश का नागरिक मानने से भी इनकार कर दिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जिन लोगों को वोट का अधिकार नहीं है, इस देश के नागरिक नहीं है, माने जाएंगे। जब नागरिक नहीं माने जाएंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहेगा। सोच के देखो आपकी जीवन शैली कैसी होगी। डिटेंशन सेंटर जो तैयार किए गए थे ना, वो आज खाली है, उनको भरा जाएगा। उनमें कौन लोग छोड़े जाएंगे? ये लोग
जिनको नागरिक नहीं माना जाएगा उनको सस्ते मजदूर बनाया जाएगा। इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनमें आपको मजदूरी करवाएगी। ना आपका कोई कानून होगा, ना आपके कोई अधिकार होंगे। उनकी मर्जी होगी कि वो आपसे 10 घंटा काम करवाए, 12 घंटा काम करवाए, 15 घंटा काम करवाए। क्या मजदूरी देंगे? मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। भोजन के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो सिर्फ आपको तब तक जिंदा रखेंगे जब तक आप उनके लिए काम करेंगे। आपका अत्याचार होगा, शोषण होगा, आपकी बहन बेटियों का अत्याचार होगा, शोषण होगा। कहाँ सुनवाई करोगे जब आपके पास अधिकार ही नहीं रहेंगे? अधिकार होने के लिए नागरिक होना जरूरी है। लाखों की संख्या में ऐसे लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। ये एक ट्रायल है, प्रयोगशाला है आपको चुप कराने का। आपको हर घर में उस बॉइलिंग फ्रॉग जैसी कहानी याद करनी पड़ेगी। उस मेंढक की कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब वो पानी में मेंढक होता है तो उसके अंदर इतनी अक्षमता होती है कि वो पानी अगर गर्म भी हो जाए तो वो अपने शरीर की कैपेसिटी उसके अनुसार बढ़ा ले, उसके अनुकूल वो उसमें रह सके। वही ये प्रयोग कर रहे हैं। इनको पता है भाई ये समाज के ऊपर जितना भी हम शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, ये अपनी कैपेसिटी, अपना उसके अनुकूल सहन करने की क्षमता बना लेते हैं। वो कहानी दोहरानी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी हमें। नीचे ये आग जलाते हैं, ऊपर जो पानी के अंदर मेंढक होता है वो सोचता है पानी थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा गर्म है। वो अपनी सारी ताकत उसमें एडजस्ट करने में लगा देता है। और जब अपनी पूरी की पूरी ताकत एडजस्ट कराने में लग जाता है, करने में लग जाता है, तब एक टाइम ऐसा आता है वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब उस मेंढक के अंदर ताकत थी पानी से बाहर निकलने की, वो नहीं निकलता। और जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तब उसके अंदर ताकत नहीं होती कि वो उछल के वो पानी से बाहर निकल सके, और उसी में जलकर मर जाता है। वो कहानी हमारे समाज के ऊपर प्रयोग की जा रही है। आज हमारे ऊपर जो ये पाबंदियां लगाई जा रही है, हमारा जो गला घोटा जा रहा है, ये शोषण उत्पीड़न का जो दौर दोबारा से जारी हुआ है, ये प्रयोग है। इनमें से कितने लोग बोलने वाले हैं, कितने लोग चुप हैं, कितने लोग डरे हुए हैं, कितने लोगों को ये अपने लोगों में शामिल कर सकते हैं, अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, जत्थे में शामिल कर सकते हैं, ताकि बचे हुए लोगों के ऊपर शोषण किया जा सके। आपका समाज किस तरीके से दबाया जा सकता है, ये दोबारा से उस 90% आबादी जो ओबीसी SC ST समाज है, उनको दोबारा से अनपढ़ बनाकर गुलाम बनाने की तैयारी है, ताकि इनके मानसिक गुलाम बनाकर अंधविश्वास पाखंडवाद में डालकर इनको पूरा का पूरा जीवन गुलामी में बिताया जा सके, इनका शोषण किया जा सके, इनको सस्ते मजदूर के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। सम्मानित दर्शकों, आपसे अनुरोध है, सभी गांवों में, सभी घरों में प्रत्येक बहुजन समाज, जो ओबीसी समाज है, SC समाज है, ST समाज है, घर घर तक धम्म की क्रांति लेकर आनी पड़ेगी। धम्म के प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये वही धम्म है जो तथागत गौतम बुद्ध ने इस देश को विश्व गुरु बनाया था, सोने की चिड़िया बनाया था। हमारे इस देश में तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, अवंती जैसी 70 यूनिवर्सिटियां थी। विदेशों से यहाँ
विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। ये वो देश है, ये उस सम्राट का देश है। उस सम्राट अशोक के समय में कई कई किलो सोना घर में पड़ा रहता था, लेकिन खिड़की दरवाजे खुले होते थे, तब भी कोई डर नहीं था कि चोरी हो जाए, कोई खौफ नहीं था, लोग खुश थे। आज हर घर दुखी है। उसके पीछे का राज क्या है? उसके इतिहास को हमने जानना पड़ेगा। हर घर में परेशान है, दुखी है। उस दुख को कैसे दूर कर सकते हैं? वो सिर्फ धर्म के माध्यम से ही हम अपना दोबारा से सत्ता में शामिल हो सकते हैं। जब तक हम धर्म की व्यवस्था को नहीं जानेंगे, बनते लोगों को आगे करिए जिन्होंने पूरा जीवन समाज को दिया है। अगर आप अपने अपने संगठन पर, अपनी अपनी पार्टी पर गर्व करते रहेंगे, तो ये तो मनुवादी लोग चाहते हैं टुकड़ों में बटे रहे, एक दूसरे का साथ ना दे, एक दूसरे के साथ ना आए, लड़ते रहें, पिटते रहे। और वो लोग हमारे लोगों को, जो कुछ गद्दार लोग हैं, उनको शामिल करके हमारे को ऊपर ही लठ बरसाने का काम करेंगे। सम्मानित दर्शकों, आप सभी को पुनः नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम।